सुनिधि चौहान बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स में से एक है। वह बहुत छोटी थी जब उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा। सुनिधि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक रियलिटी शो में आई थी जिसमें वह खूब पॉपुलर हुई। उसके बाद सुनिधि आगे ही बढ़ती गई। अब तक सुनिधि करीब 3000 से ज़्यादा गाने गा चुकी है। सुनिधि जितनी अपनी शानदार आवाज़ के लिए जानी जाती हैं, उतनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने 2 बार शादी की और दोनों बार उनके पति की उम्र उनसे लगभग 14 साल ज़्यादा रही। सुनिधि ने 18 साल की उम्र में अपने से 14 साल बड़े मुस्लिम डायरेक्टर बॉबी खान से शादी की थी। सुनिधि और बॉबी की नज़दीकियाँ पहला नशा गाने के सेट पर बढ़ी थी। सुनिधि के घरवाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इसकी 2 वजह थी। एक तो बॉबी सुनिधि से 14 साल बड़े थे और दूसरा ये कि वे अलग धर्म से थे। लेकिन साल 2002 में सुनिधि ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली, मगर ये शादी साल भर भी नहीं चली। शादी के 1 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। एक इंटरव्यू में सुनिधि ने बताया था कि बॉबी के साथ वह बहुत खुश थी। वहीं बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में सुनिधि ने बॉबी खान के साथ अपनी असफल शादी के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था, मैंने बहुत सारी गलतियां की है भूलों की तरह, लेकिन मैं उनके लिए आभारी हूं क्योंकि मैं जो भी हूं उन गलतियों के कारण ही हूं। अगर वो गलतियां नहीं होती तो मैं बहुत बोरिंग होती। मैं लाइफ में अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाती, क्योंकि एक बार जब आप डार्क साइड को टच करते हैं तभी आप उससे बाहर आते हैं और लाइफ देखते हैं। जब मैं इसमें थी तब भी मैं अच्छा समय बिता रही थी। मैं जानती थी कि मैं गलत जगह पर हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि गलत जगह ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। मैं इससे बाहर निकलने वाली थी। अगर कोई इसके बारे में बोलता है तो मैं इसे केवल एक ऐसी चीज़ के रूप में देखती हूँ जिसने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है। बॉबी के घर वालों ने कभी भी उन्हें बहू का एहसास नहीं करवाया। हालांकि बॉबी उनसे प्यार करते थे और उन्हें समझते भी थे, लेकिन घर वालों के कारण उनका रिश्ता बहुत दिनों तक टिक ना सका। वहीं सुनिधि का सिंगिंग करियर भी कुछ खास चल नहीं रहा था। पति से अलग होने के बाद सुनिधि के पास रहने को घर भी नहीं था। कहा जाता है कि उस वक्त अनु मलिक सुनिधि की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने सुनिधि को अपने घर में पनाह दी। बाद में सुनिधि ने अपने करियर की तरफ फोकस किया। पहली शादी टूटने के 9 साल बाद सुनिधि ने 14 साल बड़े म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से दूसरी शादी की और दोनों का एक बेटा भी है। सुनिधि सिर्फ 11 साल की ही थी जब उनके पिता ने बेटी को मुंबई लाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। महज 4 साल की उम्र में ही सुनिधि ने संगीत सीखना शुरू किया था। वह दिल्ली में स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी। सिंगर बनने के लिए सुनिधि ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। टीवी एंकर तबस्सुम ने सुनिधि को अपने शो में गाने का मौका दिया। उन्होंने सुनिधि की मुलाकात मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से करवाई और उन्हें फैमिली के साथ मुंबई आने को कहा। सुनिधि के पिता ने अपनी नौकरी छोड़ बेटी का करियर बनाने का फैसला किया। साल 1996 में मुंबई आकर सुनिधि ने दूरदर्शन के सिंगिंग बेस्ट रियलिटी शो मेरी आवाज़ सुनो जीता, जहां उन्हें लता मंगेशकर ट्रॉफी से नवाजा गया था। साल 1999 में 14 साल की उम्र में सुनिधि ने फिल्मफेयर राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त के लिए गाना रुकी रुकी सी जिंदगी गाया, जिसके लिए सुनिधि को 2 फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद साल 2000 में सुनिधि चौहान ने फिल्म फिजा के लिए गाना गाया। उसके बाद सुनिधि का करियर चमकता गया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनिधि ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में पैसा और शोहरत दोनों ही कमाई, इसलिए उनका लाइफस्टाइल भी बेहद लग्जरी है। सुनिधि का नाम महंगे सिंगर्स की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने सबसे महंगे लाइव शो किए और अच्छी खासी प्रॉपर्टी कमाई। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक